राम राम जी। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं बेकार करते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो रुकना, ना ठीक लगे तो चले जाना। ये महादेव जी का मंदिर है और इनके स्थान पर हम बैठे हैं। और जो कहेंगे अगर कर लिया आपने तो आपको ना किसी बाबा के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी तंत्र मंत्र विद्या करने के वाले के पास में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी ज्योतिषी के पास, और ना किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी। बस हमारी एक एक बात को सुन लेना, अपने जीवन में उतार लेना। एक पेन कापी लेकर के नोट कर लेना, या इस वीडियो को किसी यार दोस्त मित्र को या अपने पास में सेव करके रख लेना। हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर थोड़े कम है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिला अगर तो हमारी संख्या बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। घर में खुशहाली ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है आपको पता है? सबसे बड़ा कारण, एक एक बातों को ध्यान से सुनना, किसी भी बात को हल्के में मत लेना, ये ध्यान रखना। और जो भी बताएंगे सत्य बताएंगे, करके देखना फिर विश्वास करना। घर में खुशहाली ना होने का सबसे बड़ा जो कारण है, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है घर में जो मंदिर है आपके, उस मंदिर में साफ सफाई का ना होना, और ना प्रतिदिन का एक नियम होना कि प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति घर का 10 मिनट के लिए ही सही बैठ करके एक दिया करे, एक धूप करे, एक हनुमान चालीसा का पाठ, या जो पाठ आपको ठीक लगे वो करो। तो हमेशा के लिए आपके घर से ये जो दुख का माहौल बना रहता है ना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा विशाल रूप हो जाता है, ये कभी नहीं होगा। जिस दिन आपके घर में जो मंदिर है उसमें प्रतिदिन का एक नियम बन गया कि नहीं, घर का प्रत्येक व्यक्ति मंदिर में 10 मिनट के लिए ही सही बैठ करके एक दिया करेगा, एक धूप करेगा, एक हनुमान चालीसा का पाठ, या जो भी पाठ आपको आता है वो करेगा, उस दिन घर में अपने आप खुशहाली आ जाएगी। जिस दिन ये करना शुरू कर दोगे उस दिन ये मानसिक तनाव जो है और जो विचार दौड़ते रहते हैं, नींद का ना आना, किसी भी काम में मन न लगना, बेचैनी, किसी से बात भी कर रहे हो तो क्षण क्षण में गुस्सा आ जाता है, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें है ना, यूं जादू की तरीके से छू मंतर हो जाएंगी जिस दिन भक्ति करना शुरू कर दोगे। इसलिए अपने जीवन में एक नियम जरूर बनाना कि आगे अपने कार्य पर जाने से पहले सुबह स्नान ध्यान करना है, अपनी नित्य दिनचर्या करनी है, उसके बाद में भगवान के पास में 10 से 15 मिनट प्रतिदिन बैठना है तो बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पहला नियम बना लें। दूसरा कारण, अगर घर में लड़ाई झगड़े चचेर सदैव बने रहते हैं तो एक दूसरा और विशाल बड़ा कारण है, इसको भी ठीक कर लें। वो है आलीशान आपने बंगला तो बनवा लिया, लेकिन उस बंगले की साफ सफाई का ना हो। अगर आपके घर में साफ सफाई नहीं होती, प्रतिदिन का एक नियम नहीं है कि घर में झाड़ू पोछा लगना है, साफ सफाई का होना है, और वो नहीं होता है, तो भी आपके घर में उमंग और खुशी नहीं रहेगी। आप उस घर में रहेंगे तो सही, लेकिन अंदर से जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो कभी नहीं होगी अगर घर में साफ सफाई नहीं होती। ये ध्यान रख। तीसरी बात, अगर इसकी कमी है ना, घर में धन की कमी है ना, तो बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लेना। घर के कोई बच्चे सदस्य हैं तो मम्मी पापा को ये वीडियो दिखा देना, और मम्मी पापा देख रहे हैं, स्वयं घर के मुखिया देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने जीवन में इस बात को उतार लेना। स्त्री का सम्मान ना करना बहुत बड़ा कारण है। अगर घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिक सकती, ये ध्यान रखना। इसलिए सदैव, चाहे वो घर की स्त्री हो, बाहर की स्त्री हो, स्त्री का सम्मान सदैव करना, ये ध्यान रखना। नहीं तो आपके जेब में पैसा हो सकता है आए आपके कर्म के प्रमाण पे, लेकिन वो पैसा कभी टिक नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना। अगर जीवन में खुशहाली चाहते हो तो सदैव स्त्री का सम्मान जरूर करना। गलती चाहे आपकी है या उनकी, वो छोड़ दो। जरूरी नहीं कि आपके पास जो दिमाग की ताकत है, जो प्रबलता है, वो एक स्त्री के अंदर भी हो सकता है उसकी सहनशीलता कम हो, तो वहां पर खुद को थोड़ा सा छोटा कर देना, लेकिन स्त्री का सम्मान जरूर करना। और जिस दिन करना शुरू कर देंगे उस दिन आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में प्रेम अपने आप बढ़ जाए, अपने आप, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौथा कारण बताने जा रहे हैं, आपके परिवार में अगर रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है तो ये चौथा कारण सुन लेना ध्यान से, और इसको अपने जीवन में उतार लेना, ठीक कर लेना। रोग कभी छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो भी कुछ देख रहे हो ना, ये तब तक ठीक लग रहा है जब तक ये आंखें काम कर रही, ये हाथ काम कर रहा है, ये पैर काम कर रहा है, ये शरीर का एक एक अंग जब तक काम कर रहा है ना, तब तक ये सब कुछ बड़ा सुंदर लगेगा। जिस दिन इसमें से कुछ भी खराबी आ गई ना, एक छोटा सा बुखार भी आ गया ना,
तो चाहे ये कितना भी हो, चाहे कितना भी सुंदर दृश्य हो, सब बेकार लगेगा। इसलिए सबसे प्रथम जो जरूरी कार्य है वो है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। तो शरीर को कैसे स्वस्थ रखोगे? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला उठने का नियम। उठते कितने बजे हैं आप? हम ये नहीं कहेंगे आप 6 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 9 बजे उठिए, 10 बजे। हम ये नहीं कहेंगे। आप सबका काम अलग अलग होता है, सबकी टाइमिंग अलग अलग। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे कि आप कितने बजे उठिए। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आपका जो उठने का टाइम है उस टाइम पे ही प्रतिदिन उठना है। और उठने के बाद में आपका जो पहला काम होगा, आपकी निज दिनचर्या करने के बाद में अपने शरीर में, अभी आज का जो नियम है कि सुबह में चाय ले लिए, बिस्किट ले लिए, पोहा ले लिए, जो मर्जी आया लोहे की तरीके से, ये जैसे लोहे की मशीन हो, डालते गए नहीं, अब सुबह का तो काम हो गया, अब दोपहर का करना है, फिर शाम का करना है। एक काम बना लिया इसको। काम मत बनाओ भैया। अगर इसको स्वस्थ रखना चाहते हो तो इसको काम मत बनाओ। आप उठते हो, उठने के बाद में लेटरिन बाथरूम करने के बाद में, आप फ्रेश होने के बाद में आपको एक नियम, छोटा सा नियम बनाना है सुबह का। 15 मिनट के लिए, मात्र 15 मिनट के लिए यूट्यूब पर ढूंढ लेना, बहुत सारे लोगों ने डाल रखा है। एक कपालभाति, एक भस्त्रिका, एक अनुलोम विलोम। बस ये 3 क्रिया करना, आप सदैव स्वस्थ रहो। पहला ये 3 क्रिया लागू कर 5-5 मिनट तीनों पर, आपको मानसिक बल भी मिलेगा, बुद्धि भी तेज हो जाएगी, और आपके शरीर के अंदर अगर कोई गड़बड़ी कमी चल रही होगी और आपको पता ना हो तो वो भी ठीक हो जाएगी। और ये योग करने के बाद में अपने शरीर में ऐसी गड़बड़ सड़बड़ चीजें मत डालो। अनाज, खड़ा अनाज रात्रि भिगो करके उसको छोड़ दो, सुबह में धुल करके कच्चा अनाज, भीगा हुआ अनाज आप खा लो। वो अनाज ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा चलेगा, वो पूरी तरह पच जाएगा। आपने भक्ति कर लिया, आपने योग कर लिया, आपने सही वस्तु अपने शरीर में खाने में डाली। अब आपको टेंशन नहीं। देखो यहाँ पर बस इतना ही कहेंगे कि जंगल के जो जानवर होते हैं ना, उनको भी ये पता होता है कि हमको क्या खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाने का समय क्या होना चाहिए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये जंगल के जानवरों को भी पता होता है। तो उनसे तो हम अच्छे हैं, और हमारे पास तो ऐसी आधुनिक व्यवस्था है कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमने बताया ना, ये अनमोल है। जब तक ये ठीक है तब तक सब बढ़िया लगा। हमारे चैनल पर हमने शॉर्ट वीडियो बहुत सारी डाल रखी है। ये हमारी पहली वीडियो है जो लॉन्ग वीडियो है, लेकिन जो आज कहेंगे तो उसको यहाँ बैठा लीजिएगा। जीवन में कभी किसी भी प्रकार के दुख का, किसी भी प्रकार के रोग का, किसी भी प्रकार के संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जय श्री राम, राधे राधे।